रिस्पेक्टेड गार्जियन एंड डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, कि नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या होता है, नेक्स्ट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में फुल डिटेल कि आखिर ये एग्ज़ाम कब से रिप्लेस हुआ, किस एग्ज़ाम को रिप्लेस कर रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, फुल डिटेल। जो बच्चे अभी एब्रॉड की तरफ रुख कर रहे हैं उनको इस वीडियो को अच्छे से देखना चाहिए और पॉइंट नोट भी करना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड आपको अवेयर करता है कि 100% कंसल्टेंट जो है एब्रॉड में, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं उनके थ्रू, तो वो आपसे वन टाइम हिडन चार्ज, मिसलेनियस चार्ज और आपसे ये भी बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर में जो बजट है वो ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ये कंसल्टेंसी फीस तो लेते ही हैं, उसके अलावा आपका फर्स्ट ईयर में जो बजट इंक्रीज होता है, जो डिफरेंस होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, जो भी डिफरेंस बजट में, वो इन्हीं के पॉकेट में जाता है। तो इससे बी अवेयर रहें। चार्जेस लाइक वन टाइम हिडन चार्ज, मिसलेनियस चार्ज एट द टाइम ऑफ अराइवल इन रशिया, ओटीसी, कुछ भी बोल के ये चार्ज लेते हैं। और जो यूट्यूबर्स हैं वो बोलते हैं 1000 यूएसडी टू 1500 यूएसडी तक वन टाइम चलेगा। अगर 1000 यूएसडी टू 1500 झूठ बोल के अगर आप ले रहे हो तो 2500 यूएसडी में 2.5 लाख भी लो, 1.5 लाख अगर ले रहे हो तो। जो झूठ है वो झूठ है और जो सच है वो सच है। ये सब चीज़ों से आप अवेयर रहें। आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, ये हमारे प्रिंसिपल के खिलाफ है। पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन इट्स नॉट एथिकल, दैट्स वाई वी डोंट टेक, एंड हम लोग इसको सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो था वो था नेक्स्ट। नेक्स्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्जिट टेस्ट, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं NE और शॉर्ट में X और T, आप देखे होंगे कई जगहों पे। ये रिप्लेस कौन से एग्ज़ाम को करता है? ये रिप्लेस करता है जो हाल ही में अभी एग्ज़ाम हुआ था, FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम। और इसकी खास बात है कि ये जो FMG जो होता था वो फॉरेन बच्चों को देना होता था, लेकिन जो नेक्स्ट है ये FMG IMG मीन्स फॉरेन ग्रेजुएट्स, मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स, इन दोनों का कॉमन एग्ज़ाम हो गया नेक्स्ट। इसका दो पार्ट होता है, एक नेक्स्ट 1 और एक नेक्स्ट 2। ये दोनों एग्जाम में गैपिंग क्या होता है? नेक्स्ट 1 जब आप दोगे ये थियोरेटिकल बेस्ड होता है, नेक्स्ट 2 होता है प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। इन दोनों के बीच का गैपिंग जो है 1 ईयर होता है, उसी दौरान आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो। अब FMG जो एग्ज़ाम होता था, इसको कंप्लीट करने के बाद आप इंटर्नशिप करोगे और डायरेक्ट लाइसेंस लोगे। लेकिन नेक्स्ट 1 थियोरेटिकल एग्ज़ाम देने के बाद, जो कि प्योर थियोरेटिकल बेस्ड है, उसके बाद इंटर्नशिप, फिर से आपको एक प्रैक्टिकल बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो नेक्स्ट 2 होगा। अब इसके डिटेल के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम कैसे होगा। नेक्स्ट 1 जो एग्ज़ाम है, ये क्या है, जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है इस पे फोकस किया गया है। जैसे कि मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, ऑब्स एंड गाइनो हो गया, ये मेन सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, इसके साथ अलाइन सब्जेक्ट तो रहेंगे ही, लेकिन जो ये मेन सब्जेक्ट है ये जो है 120 120 120 मार्क्स के होंगे, और जो अलाइन सब्जेक्ट है इसके साथ वो होंगे 60 मार्क्स के। जैसे 3 दिन ये एग्ज़ाम आपका चलेगा नेक्स्ट 1 की बात करें तो। जैसे फर्स्ट डे नेक्स्ट 1 हुआ, तो नेक्स्ट 1 में क्या होगा, पहले आपका मेडिसिन का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद 2 आवर का ब्रेक होगा, फिर उसके बाद अलाइन सब्जेक्ट होगा जो 60 मार्क्स का होगा, जो मेन सब्जेक्ट होगा वो 120, फिर एक दिन गैपिंग, फिर सेकेंड डेज मेन सब्जेक्ट मान के चलो ऑप्स एंड गाइनो हुआ 120 मार्क्स का, फिर उसी दिन 2 ईयर का गैपिंग मतलब ब्रेक होगा, और उसके बाद अलाइन सब्जेक्ट जो भी है, ENT हो गया, ऑप्थो हो गया, पेडियाट्रिक्स हो गया। पहला दिन एग्ज़ाम हुआ, फिर एक दिन गैपिंग, फिर दूसरा दिन एग्ज़ाम हुआ, फिर एक दिन गैपिंग, फिर थर्ड डे एग्ज़ाम होगा। तो उस दिन भी मान लीजिए आप कोई मेन सब्जेक्ट ले लें लाइक सर्जरी, 120 मार्क्स का होगा, 3 आवर, फिर 2 आवर गैपिंग होगा, फिर अलाइन सब्जेक्ट 60 मार्क्स के होंगे। तो ये 3 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा नेक्स्ट 1। इन सारे मेन सब्जेक्ट्स में 7 सब्जेक्ट होंगे, इसमें आपको 50 मार्क्स लाना जो है कंपलसरी है, सेग्रीगेटेड नॉट एग्रीगेटेड। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे। जैसे आप नीट दे रहे हो, तो नीट में जैसे क्या एग्ज़ाम होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स। जैसे आप एब्रॉड लेना है या प्राइवेट कॉलेज लेना है तो क्वालिफाइंग मार्क्स देखा जाता है। वो क्या देखा जाता है, एग्रीगेटेड मार्क्स। लाइक फिजिक्स में आप 0 भी लाए, केमिस्ट्री में 0 भी लाए, अगर बायो में आप क्वालिफाई कर गए तो क्वालिफाइंग माना जाएगा ओवरऑल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सेग्रीगेटेड मार्क्स मतलब ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में 50% आपका होना ही चाहिए। परसेंटाइल और परसेंटेज में बहुत डिफरेंस होता है, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, 50% होना ही चाहिए। अब जब ये 3 दिन का एग्ज़ाम हुआ, वो आप पास कर गए, 50% लेते आए हर एक सब्जेक्ट में।
अब आपका 1 साल का गैपिंग होगा, 1 साल वो क्या होगा, इंटर्नशिप होगा, फिर आपका नेक्स्ट 2 होगा वो। लेकिन खुशखबरी की बात ये है कि वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट 2 में वो प्योर टीचर बेस्ड होगा और प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। जैसे मान लीजिए आप जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, जिन टीचरों के अंडर में आप 1 साल इंटर्नशिप किए वही ये एग्ज़ाम लेंगे आपका। तो इसमें 100% लगभग पासिंग रेशियो देखने को मिलेगा। लेकिन एक डिमेरिट है, अगर इसमें फेल हो गए तो फिर से आपको नेक्स्ट 1 देना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर नेक्स्ट 1 में अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, तो जब इंटर्नशिप करो, नेक्स्ट 2 दो, उसके 2 महीने बाद फिर से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा। तो जो नेक्स्ट 1 में आप जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हो, वो आप दे सकते हो। लेकिन नेक्स्ट 1 में कम से कम मिनिमम 3 मेन सब्जेक्ट में आप पास हुए रहोगे, तभी आप इस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहोगे। ये मैं पूरा डिटेल बता दिया, नेक्स्ट एग्ज़ाम कैसे होगा, पैटर्न, टाइम ड्यूरेशन, इंटरवल, डेज़, अल्टरनेट डेज़ में एग्ज़ाम होगा, और 1 ईयर इंटर्नशिप, उसके बाद नेक्स्ट 2 होगा, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। मेन आपका थ्योरेटिकल नेक्स्ट 1 ही है, जो निकाल लिया वो निकाल लिया। पहले ऐसा क्या होता था, पहले एफएमजी होता था बस। पहले जैसे यूएसए में लिए, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, ये जो एग्जाम था, जो यूएस के भी स्टूडेंट है उनको भी देना पड़ता था, और जो वहाँ पढ़ाई करने जाते थे फॉरेन से उनको भी देना पड़ता था। लेकिन इंडिया में नहीं था। इंडिया में जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स थे उनको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता था, बस सिर्फ एफएमजी फॉरेन वालों को देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब नेक्स्ट हो गया है, जो कि एक कॉमन एग्जाम है। इसमें अगर एक और बात करें तो ये टोटली जो पैटर्न है नेक्स्ट का, ये जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं इंडिया में जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, प्योर उसी पे बेस्ड है। जो उनका फाइनल ईयर का सब्जेक्ट वही नेक्स्ट 1 का सिलेबस है, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लेकिन जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भाई थोड़ा सा टफ होगा, एफएमजी से, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन से ये जो नेक्स्ट है थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन एक और बात, पहले इंडियन ग्रेजुएट्स को नहीं देना पड़ता था, अब देना पड़ेगा। हाँ, और जो ये पूरा करिकुलम है ये आपको 10 ईयर में कंप्लीट करना होगा, मीन्स 10 ईयर में आपको लाइसेंस लेना होगा, जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम की बात करें तो जो पैटर्न है वो सिमिलर है यूएसएमएलई के। लेकिन यूएसएमएलई में जो यूएसएमएलई पार्ट 1 होता है, उसमें क्या होता है, बेसिक साइंस होता है, लाइक एनाटमी, बायोकेम और फिजियोलॉजी। लेकिन जो ये एग्ज़ाम है नेक्स्ट 1, ये प्योर क्लिनिकल बेस्ड एग्ज़ाम है, लाइक प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट इसमें नहीं, मतलब उतना फोकस नहीं किया गया, एनाटमी, बायोकेम और फिजियोलॉजी। लेकिन बेसिक तो रहेगा ही, जाहिर सी बात है, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है उनको मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और बेसिक तो हमेशा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता ही है किसी भी एग्ज़ाम में, तो बेसिक तो ठीक ही है। लेकिन मेन जो है पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट में आपको फोकस करना पड़ेगा, लाइक सर्जरी हो गया। ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा ये साल में 2 बार होगा, एक होगा नवंबर में और एक होगा मई में। एक जो नवंबर में होगा उसका इंटर्नशिप स्टार्ट कब से होगा, आफ्टर 2 मंथ, मीन्स दिसंबर जैन में स्टार्ट हो जाएगा। और जो मई में होगा उसका मई, जून, जुलाई, जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा इंटर्नशिप। और उसके उससे आप 1 साल इंक्लूड कर लो, तो इंटर्नशिप हो गया, और उसके बाद आप नेक्स्ट 2 दोगे। अगर फिर से मैं बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट 1 में अगर किसी सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं किए हो तो नेक्स्ट 2 के बाद 2 मंथ बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो, अपीयर हो सकते हो। लेकिन उसमें अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर मिनिमम 3 सब्जेक्ट में आपको पास होना ही पड़ेगा नेक्स्ट 1 में। ये सब पॉइंट आप नोट कर लें अगर आप फॉरेन के लिए प्लान कर रहे हैं तो। क्योंकि भाई देखो, पहले जैसा अब एफएमजी नहीं रहा, काफ़ी टफ एग्ज़ाम है, और कोई नहीं, जो 6 साल मेहनत करेगा वो निकाल ही लेगा। और जाहिर सी बात है, अगर आप 11-12 में कुछ नहीं पढ़े हो, तुरंत गए कोटा या कहीं भी 2 महीने 3 महीने का क्रैश कोर्स कर आप नीट तो निकाल नहीं पाओगे। वैसे ही बात है, अगर आप 6 साल नहीं पढ़े तो सोचोगे कि दिल्ली आके कोई कोचिंग्स ज्वाइन करके और 6 महीने का और एक ही बार निकाल लें नेक्स्ट, तो ऐसा नहीं होने वाला, आपको 6 साल मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम 4th ईयर के बाद तो आप सीरियस हो ही जाना। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।